हाय रे लल्ला तेरा जियो रे लल्ला, हाय रे लल्ला तेरा जियो रे लल्ला, हाय रे लल्ला तेरा जियो रे लल्ला। ला ज्वाला किन्नर आई है। अरे ला चल ला बधाई ला। अरे क्या बोल रही है, मुंह खोल के बोलना। अरे छोड़, क्या हुआ? कोई बच्चा नहीं है। अरे क्यों झूठ बोल रही है? फोन आया था मेरे पास तभी आई हूँ बधाई लेने, पागल नहीं हूँ मैं। दीदी बच्चा तो है, लेकिन इस बच्चे का कोई अस्तित्व है या नहीं ये मुझे नहीं पता। अरे क्या बोले जा रही है तू? मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, साफ साफ बता। दरअसल मैं हूँ उस बच्चे की माँ। एक मिनट, ना मांग में सिंदूर है ना गले में मंगलसूत्र, तू कैसी माँ बन गई? विधवा हो? नहीं, अभागन हूँ, ना समझ हूँ और खुद ही खुद की दोषी हूँ। अरे जो भी बात है साफ साफ बता। दीदी बात ये है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रहती हूँ। पहले सब बहुत अच्छा था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं जो बोलती थी वो करता था, मेरी सारी बातें मानता था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन प्यार प्यार में पता नहीं शरीर का कब भोग लग गया और मैं अभागन प्रेग्नेंट हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब वो इस बात से मुकर रहा है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा तो ये बात है, और अब तुझे लग रहा है कि कहीं तेरी बदनामी ना हो। हाँ दीदी सही कह रहे हो आप। तो तुम्हें ये बात जब समझ में नहीं आई जब माँ बाप के संस्कारों को रोध कर उस लड़के के साथ गुलछल्ले उड़ाने आ गई? अरे आजकल हमारी समाज की लड़कियों को पता नहीं हो क्या गया है, आजादी का पट्टा अपने गले में बांध कर घूमती हैं और कहती हैं हम आजाद हैं। अरे आजाद हो तो इसको भी झेलो, मीठा मीठा खट्टा खट्टा थू। दीदी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं बहुत गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी गलती की वजह से इस बच्चे के सर से बाप का साया छीन लूं। दीदी आप तो सबकी मदद करती है ना, आप तो सब समझती हैं, मुझसे गलती हो गई दीदी, मेरी मेरी कुछ तो मदद कीजिए दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी, मैं आपसे इस बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ दीदी, भीख मांग रही हूँ। अच्छा बस कर, अब बुला अपने बॉयफ्रेंड को, मैं बात करती हूँ उससे। दीदी वो बाहर गए हैं अपने किसी दोस्त से बात करने कि इस बच्चे को कैसे गिराए। नहीं दीदी मुझे इस बच्चे को नहीं गिराना दीदी, मुझे नहीं गिराना। आने दो उसको आज। तू जा गेट खोल, मैं अंदर हूँ। अपनी बात रख, नहीं माना तो फिर मैं देखती हूँ। फाइनली एक डॉक्टर से बात हो गई है, शाम का अपॉइंटमेंट है, शाम को डॉक्टर के यहाँ जाना है और इस पाप की गठरी से मुझे छुटकारा पाना है बस। नहीं मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। क्या कहा? तुझे मैंने पहले भी कहा था कि ये बात दोबारा तेरी जबान पर आनी नहीं चाहिए, और अगर दोबारा ये बात तेरी जबान पर आई तो मैं तेरा क्या असर करूंगा तुझे पता भी नहीं है। तो शायद मेरी मर्दानगी को भूल गई है। तेरी मर्दानगी मर्दानगी नहीं, अहंकार का एक अंश है, और इसको जला के ना राख कर दूंगी। कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? अरे मेरा परिचय मेरे से ले ना, मर्दों के मसीहा। ज्वाला, ज्वाला किन्नर नाम है मेरा। बुझते हुए दियो के लिए रोशनी हूँ, और तुझ जैसों के लिए ज्वालामुखी। और क्या कह रहा था तू? इस बच्चे को मारना चाहता है, पाप की गठरी से छुटकारा पाना चाहता है? हाँ तो और क्या? अच्छा तो ये बताइए पाप की गठरी है किसकी? तेरी ना। तो पापी कौन हुआ? तू। अरे जब तक तो उसकी जवानी के साथ खेल रहा था तब तक तो सब कुछ ठीक था, और जब ये जवानी का जोश जिम्मेदारी बदलने लग गया तो जल्लाद बन गया। इसकी आंख में पनपती हुई ममता को देख, इसके पेट में पलते हुए बच्चे को देख। तू अपने ही बच्चे को मारेगा, कल को तेरा बाप तेरे पेट में खंजर घोंपे तो तेरे को कैसा लगेगा? अरे बोल,
कैसा लगेगा? क्या करेगा तू? हाँ तो दीदी क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। अच्छा, आज तक तू मजबूर नहीं था। मर्द बाद में बनना, पहले जिम्मेदार बन। इसका साथ दे, इसके पेट में पल रहे बच्चे को अपना नाम दे, क्योंकि ये तेरा खून है। समय दे इसको, प्रेम दे। पहले दिक्कत होगी, फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये ज्वाला किन्नर, नाम छोटा है पर कारनामे बहुत बड़े हैं। अगर जिम्मेदारी से पीछे भागा ना, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। हाँ दीदी, मैं समझ गया हूँ जो आप मुझे समझाना चाह रही थी। मैं जिसे पाप की गठरी कह रहा था, वो पाप की गठरी नहीं, हमारे प्यार की निशानी है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागूंगा नहीं, अपनी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा, इस बच्चे को अपना नाम दूंगा, चाहे समाज कुछ भी कहे, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन बिन पैंदे के लोटे की तरह अगर तू बदला ना, इस बच्चे की आंख खुलने से पहले तेरी आंख बंद कर दूंगा। हितांशी, हो सके तो मुझे माफ कर देना यार। कोई बात नहीं, मैंने माफ किया तुमको। अरे मैं तो वही करूंगा जो मेरा भैया, ये गलती कभी मत करना। अगर भाभी के हाथों की जंजीर तोड़ने के लिए मुझे तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ने पड़े ना, तो मैं एक बार नहीं सोचूंगी। और उस दिन तुम्हारा सामना ज्वाला से नहीं, ज्वाला किन्नर से होगा। अरे ज्वाला, तू सच में आई है? मैं तो सोचा भी नहीं था कि तुझसे दोबारा मुलाकात होगी। तुझे पता है, मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि तू हमारे समाज के लिए कलंक है। लेकिन मैंने सुना गांव वालों से, शहर में तेरा बहुत नाम है, सब तेरी बहुत इज्जत करते हैं। अरे मुझे तो शर्म आ रही है सोच के कि कोई किन्नर का सम्मान कर रहा है। भाई ये मेरा नहीं, लोगों का प्यार है। भगवान ने मुझे जैसा बनाया, मैंने खुद को वैसा स्वीकार कर लिया। और वैसे भी इज्जत मान सम्मान सबको मिल सकता है, पर शर्त यह है कि वो दिल का अच्छा होना चाहिए। हम सच कहे तो। ए, चुप कर। दो मर्द बात कर रहे हैं ना, तू एक औरतों के बीच में बात करेगी? चल, ये तो शहर से आया है, तू तो इसी गांव की है, तू कौन होती बीच में बात करने वाली? चल अंदर जा और काम कर। वाह भैया, बिल्कुल मर्द की तरह डांटने लग गए हो। जैसे चाचा डांटते थे ना चाची को, बिल्कुल वैसे ही। हाँ तो मर्द हूँ। वैसे मेरे इस मर्द भाई ने मेरे कुछ चाय पानी का इंतजाम किया है? हाँ हाँ, चाय पानी का भी और खाने का भी इंतजाम है। चला। लाओ ना भाभी, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कर लूंगी। अरे निशान कैसा? दीदी बताओ ना, ये निशान कैसा? अरे दीदी कुछ नहीं, छोड़िए ना। आप ये बताइए, आपको गांव आकर कैसा लगा? पहले ये बताओ, ये सौगात किसकी है? ये इतने सारे निशान कैसे आए? वो आपके भैया, वो हमारे साथ बहुत मारपीट करते हैं, बहुत गाली गलौज करते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत खिसियाते हैं। अब आप ही बताइए, हम क्या करें, कहाँ जाएं हम तो उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर कुछ बोलते हैं तो वो हमारे साथ मारपीट करते हैं। ये कैसा माया चक्र है? मैं दुनिया को समझाती हूँ, सिखाती हूँ, सही राह पे लाती हूँ, और मेरा ही चचेरा भाई मेरे ही विपरीत है। दीदी, आप उनको कुछ मत बोलना कि मैंने आपको ये सब बातें बताई हैं, वरना वो मुझे बहुत मारेंगे, मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। तू चुप हो जा, तू रो मत। ओए, ये ना हम मर्दों का काम है, तुम जैसे किन्नरों का नहीं। भैया तुम्हारी ये तमाकू बहुत हल्की है, और उससे ज्यादा हल्की है तुम्हारी ये मर्दानगी की सोच। अरे एक मर्द होके औरत को गुलाम बना के रखना चाहते हो घर में? अच्छा, तो उसने मेरी शिकायत तुझसे की है, तुझ जैसे किन्नर से? उसको तो अभी बताता हूँ मैं। भैया हाथ छोड़ दे मेरा, तू बीच में मत आ, ये मेरे घर का मामला है। घर का मामला है भैया, इसलिए समझा रही हूँ, वरना अब तक तुम्हारे घर की दीवारें भी चीख रही होती। ओए, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं मर्द हूँ और तेरा बड़ा भाई भी, जुबान संभाल के बात कर मुझसे। यही तो सबसे बड़ा कलंक है कि तू मेरा भाई है। आज सुबह क्या बोल रहा था कि मैं ज्वाला हूँ, किन्नर हूँ, कलंक हूँ।
अरे मुझे तो लगता है सबसे बड़ा कलंक तू है, जो अपनी बीवी को गुलाम बना के रखता है। अरे लोग कहते हैं किन्नर समाज पर बोझ है, लेकिन असली बोझ तो वो हैं जो औरतों को अपनी जूती के नीचे दबा के रखते हैं, जो औरतों की इज्जत नहीं करते। अरे बीवी घर की जान होती है, मर्दों का अहंकार नहीं। जिस दिन तू ये बात समझ जाएगा ना, उस दिन असली मर्द बन जाएगा। अरे मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन। भैया ये गलती कभी मत करना। अगर भाभी के हाथों की जंजीर तोड़ने के लिए मुझे तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ने पड़े ना, तो मैं एक बार नहीं सोचूंगी। और उस दिन तुम्हारा सामना ज्वाला से नहीं, ज्वाला किन्नर से होगा। हितांशी, मुझे माफ कर देना। मैंने जो भी किया मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आपको दीदी की बात समझ आ गई, मेरे लिए वही बहुत है। मार डालूंगी आज। कहाँ है वो शैतान? कहाँ है वो शैतान? बता। कौन शैतान? मुझे पता चला है इस घर में शैतानी शक्ति का बात है, आज उसे मार दूंगी। कहाँ है वो शैतान? अरे बेटा कहाँ जा रही है? दीदी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। कैसी है? दीदी क्या बताऊँ, मेरे भैया है ना, उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, वो उसमें दोबारा फेल हो गए। और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो उनको छोड़ के चली गई। तब से वो बहुत परेशान रहते हैं, ना पढ़ाई में ध्यान देते हैं ना कुछ काम करते हैं, बस घर में रहते हैं। चाहे वो कितना भी पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करें, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, उसकी शादी भी तय हो गई है। वो किसी से बात भी नहीं करते हैं, बस घर में अकेले रहते हैं। और मैं जब बात करने भी जाती हूँ ना उनसे, वो मुझे डांट के भगा देते हैं। हाय रे, दुनिया में सबसे बड़ा दर्द वो होता है बेटा जो किसी को दिखाई ना दे। दीदी आपको पता है, मैं कई बार सोचती हूँ कि उनसे जाके बात करूँ, लेकिन वो ऐसे भड़क जाते हैं जैसे उनके ऊपर कोई शैतान आ गया हो। तो उस शैतान का तो निवारण करना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं दीदी, आप कहीं भैया को डांटेंगी या मारेंगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, ना मैं उसे मारूंगी ना डांटूंगी, उसे तो दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। अब तो एक काम कर, घर चल, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी दीदी। क्या कमी थी? मैं इतना प्यार करता था उससे, ना अब दिल लग रहा है ना दिमाग लग रहा है। मैं क्यों पास नहीं हो पा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मार डालूंगी आज। कहाँ है वो शैतान? कहाँ है वो शैतान? बता। कौन शैतान? मुझे पता चला है इस घर में शैतानी शक्ति का बात है, आज उसे मार दूंगी। कहाँ है वो शैतान? कौन शैतान? शैतान? शैतान तेरे अंदर है। शैतान? कौन सा शैतान? कैसे शैतान? निराशा और नाकामी का शैतान, अकेलेपन और घुटन का शैतान, जो तुझे तुझसे लड़वा रहा है, तुझे अंदर से खोखला कर रहा है। क्या तुम्हें ऐसा मजाक लग रहा है? हंसी आ रही है? हंस, तू भी हंस ले। अरे आपको क्या पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं किस चीज से जूझ रहा हूं। आप तो आ गए यहां पर ताली बजाते हुए। सही कह रहा है तू, मैं यहाँ ताली तो बजाने आई हूँ, लेकिन उम्मीद की ताली। अरे तुझे पता है मैं तो वो हूँ जिसे ना भगवान के नाम पर समाज ने मंदिर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन फिर भी मैं हंसती हूँ, सजती हूँ, संवरती हूँ, लोगों को आशीर्वाद देकर आती हूँ। तुझे पता है क्यों? क्योंकि मैंने बहुत पहले ही ना अपने अंदर के शैतान को मार दिया था। अरे तो आज जूझ रहा है, इससे तो मैं रोज जूझती हूँ और फिर भी लोगों को आशीर्वाद देती हूँ। अरे छोड़ ये सब, कल को तू डॉक्टर बनेगा, लोगों को जीवन दान देगा, और तू आज खुद ही अंदर मर रहा है। बता बता, ऐसी कौन सी बात है? तू अंदर अंदर क्यों घुट रहा है? सही कह रहे हो दीदी, मैं तो अपने आप से लड़ रहा था। अरे पगले, तू तो अर्जुन है। उठा अपना धनुष, उठा अपना बाण और लगा निशाना, क्योंकि इतिहास गवाह है अर्जुन विचलित हो सकता है लेकिन कायर नहीं। समझा बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ तेरे को मेरी बात अच्छे से समझ आ गई हो। हाँ जी दीदी, थैंक यू दीदी, आपने मेरे अंदर के शैतान को भगा दिया। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। जी दीदी। और सुन, शैतान अभी मरा नहीं है, भाग गया है। अगर दोबारा आ जाए ना तो मुझे बुला लियो। अब की बार तो मैं दुर्गा बनकर आई हूँ, अगली बार काली बनकर आऊंगी।
कहाँ जाना है? चलना, मैं चलती हूँ। नहीं मैं तैयार हूँ। नहीं रहने देते। चलना, तुझे क्या दिक्कत है? तुझे जो चाहिए वो मैं देती हूँ ना। चलना। हेलो मैडम, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? अरे हमें भी ले लो साथ। अरे हम तो मरे जा रहे हैं मैडम। क्या है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? ऐसे मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। अरे 2 बार समझा दो। देखो, जाने के लिए यहाँ थोड़ी आए हैं। देखो मेरे साथ ये बदतमीजी मत करो। मैं शोर मचाऊंगी ना, सबको बुला लूंगी, पूरा मोहल्ला आ जाएगा। मोहल्ला तो नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं और तुम हो। देखो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी पुलिस में। अरे कर दो, पापा मेरे पुलिस वाले हैं। देखो देखो मुझे जाने दो। ये जो तुम कर रहे हो ना, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे भी पता है मैं अच्छा नहीं कर रहा। तुम बस मुझे हाँ कर दो तो हम साथ चलेंगे। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता अरे क्या? नहीं आता समझ में। गुस्सा क्यों करती हो? अच्छा मैं तुम पे नहीं चिल्लाता, बस एक बार मेरे साथ चल दो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर भी पकड़ लूंगी, लेकिन मुझे। तुम हाथ मत जोड़ो, तुम बस मेरे गले लगो। हाँ आओ गले लग जाओ। अरे नाराज कहाँ हो रही हो? अरे इधर आओ, इधर। आप कौन? अभी बताती हूँ। कहाँ जाना है? चलना, मैं चलती हूँ। नहीं मैं तैयार हूँ। नहीं रहने देते हैं। चलना, तुझे क्या दिक्कत है? तुझे जो चाहिए वो मैं देती हूँ ना। चलना। दीदी, यही वो लड़का है जो मुझे छेड़ता है, मेरे साथ रोज बदतमीजी करता है। मैंने इसको 1000 बार समझाया कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती, तेरे साथ नहीं रहना चाहती। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन इसने कभी मेरी नहीं सुनी, हमेशा बस अपनी चलाई। अगर आज आप नहीं आते ना, तो ये मेरे साथ पता नहीं क्या करता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर मैंने आपको अपनी सारी कहानी बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। नहीं दीदी, ये झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही है। तेरे जैसे गंदी नाली के कीड़े को ना पैर के नीचे डाल के ना कुचल देती हूँ मैं। तुम जैसे लड़कों की वजह से ना आजकल समाज में लड़कियां सेफ नहीं है, और वो घर से बाहर निकलने से पहले ना डरती हैं। उन मासूमों को नहीं पता कि कौन सा दरिंदा कौन सी गली नुक्कड़ पर खड़ा है। लड़की की ना में ना होती है। अगर वो मना करे ना तेरे को, तो इसका मतलब वो नहीं राजी। तेरे जैसे दरिंदे को ना अच्छी तरीके से सुधारना आता मुझे। मिट्टी में मिला दूंगी, याद रखियो। ज्वाला नाम है मेरा, ज्वाला। जब मैं ताली बजाती हूँ ना, तो किन्नर नहीं महाकाली बन जाती हूँ। और तुझ जैसे को ना सुधारना मुझे अच्छे से आता है। ओए, एक बात समझ ले, अगर तेरी यही हरकत कभी और देखी ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे तू खुद सोच के देख, अगर इसकी जगह तेरी बहन होती और उसी को कोई और लड़का छेड़ रहा होता, तू क्या देख पाता? नहीं ना। तो क्यों, वो भी किसी की बहन बेटी है। तो याद रख, ये चीज तेरी बहन के साथ भी हो सकती है, तेरी माँ के साथ भी हो सकती है। वो भी अकेले जाते हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी। दीदी मुझे माफ कर दो, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज के बाद इस लड़की को या किसी को भी नहीं देखूंगा। और हाँ, मैं प्यार का असली मतलब भी सीख गया। लड़की के नाम है ना ही होती। दीदी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या, मैं तो सोच भी नहीं सकती। कोई बात नहीं बेटा, तू घबरा मत। ये तो अच्छा हुआ तूने मुझे पहले फोन कर दिया। ऐसे लोगों को सुधारना मुझे अच्छे से आता है। ऐसों से तो मैं रोज मिलती हूँ। अगर आगे से तेरे साथ ये सब कुछ दोबारा हो ना, तो मुझे पहले याद करियो। दीदी अब मैं चलती हूँ। अरे यार, इतनी रात हो गई है और ना कोई ऑटो दिख रहा है ना कोई रिक्शा। अब कैसे मैं जाऊं? तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। अरे एक्सक्यूज मी, जरा रुकिए।
वो इतनी रात हो रही है और यहाँ दूर दूर तक कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा, ना रिक्शा दिख रहा है। तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मैं बस यहीं पास में रहती हूँ, प्लीज़ अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आगे तक छोड़ देंगे। आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली ना आज ऑफिस से मुझे आने में लेट हो गया, कुछ इम्पोर्टेंट काम था, तो इसलिए मैं यहाँ पे फंस गई हूँ। अच्छा ठीक है, वैसे जाना कहाँ है आपको? बस मुझे आप आगे तक ही छोड़ दीजिए, जहाँ से कोई कन्वेंस मिल जाए मुझे जाने के लिए। प्लीज़ मना मत करिएगा, कैसा सुनसान इलाका है और आप तो समझती हैं कि लड़कियों के लिए ऐसा एरिया सही नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए। चलिए ठीक है, आइए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शिवम है, और आपका? मेरा नाम रिया है। और आप करते क्या हैं? मैं एक एमएनसी में जॉब करता हूँ। अच्छा, वैसे आज आपको बहुत लेट हो गया। हाँ, वो एक्चुअली मेरी टाइमिंग यही है ना। ओह ओके, थैंक यू, आपने मुझे लिफ्ट दी। अगर आप आज नहीं होते तो पता नहीं मैं घर कैसे जाती, इतना सुनसान रोड था। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरी सिस्टर। ओह, मतलब अभी आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं, अभी नहीं। वैसे आप हॉट बहुत हैं। क्या? उतर मेरी गाड़ी से। अरे ये क्या तरीका है? तुम्हारा क्या तरीका है? ये क्या बोल रही हो? हाँ, तो मैंने कुछ गलत बोला क्या? तुम सबसे इसी तरह से बात करती हो क्या? हाँ, वैसे तुमने रोका बड़ी अच्छी जगह है, बिल्कुल सुनसान। मतलब ये कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब निकालो, फोन, गोल्ड एंड एट ऑल। और वो सब मैं तुझे क्यों दूं? क्योंकि बेटा अब तुम फंस चुके हो और तुम्हें यहाँ पे मेरे अलावा कोई दिख रहा है? अगर कुछ भी शानपंती की ना, तुम्हारे पे झूठा केस लगवा कर अंदर करवा दूंगी। तो मैं जितना बोल रही हूँ उतना करो, समझे? तुम्हारा दिमाग सही है? ये क्या बोले जा रही हो तुम? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ये देख रहा है घन? अब बता, अब सब कुछ देगा या इसका ट्रायल दिखाऊं? नहीं, एक सेकंड, मैं देता हूँ। बहुत दिनों से तलाश थी मुझे तेरी, आज हत्ते में आई गई। अबे कौन है तू? मुझे नहीं जानती तू? ज्वाला किन्नर नाम है मेरा। जो तूने इस इलाके में दहशत फैला रखी है ना, सबके बारे में पता है मुझे। कैसे तू भोले भाले लड़कों से लिफ्ट मांगती है और बाद में उन्हें लूट लेती है। दीदी बहुत सही टाइम पे आए हो, वरना ये तो मुझे लूट लेती। इसके पास गन भी है। बता, तेरा ये काम कब से चल रहा है? वरना तेरा गला दबा के ना तेरा चैप्टर ही बंद कर दूंगी। बता, कब से चल रहा है तेरा ये काम? 4-5 महीनों से। अच्छा, तो 4-5 महीने से ही काम कर रही है तू? लोगों से लिफ्ट मांगती है और उसके बाद उन्हें लूटती है तू? भगवान ने शकल तो भोली वाली दे रखी है, पर काम चंडालों वाले हैं तेरे। और तेरी जैसी लड़कियों की वजह से ना, जो सचमुच में लड़कियां फंसी होती हैं, जिन्हें लिफ्ट चाहिए होती है, उन्हें भी लोग लिफ्ट नहीं देते। उनको ये लगता है कि वो भी ऐसी होंगी, वो भी लुटेरी होंगी। समझ गई तू? चल भाई, पुलिस को फोन कर। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी दीदी। मैं इस एरिया में दिखूंगी नहीं दीदी, और मैं दिखूंगी क्या, मैं कभी करूंगी नहीं दीदी। मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो मेरे साथ दीदी, प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ दीदी, प्लीज। चुप, ज्यादा कचर कचर मत कर। और भाई तू पुलिस को फोन कर, इसको तो आज पुलिस के हत्थे भिजवाऊंगी।